नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों, पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों एवं जो सक्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण कर चुके एवं सफल काउंसलिंग करा चुके नियोजित शिक्षक हैं, उन सारे शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन शिक्षा विभाग के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। उसकी प्रक्रिया चल रही है। बेहद जल्द उन सभी आवेदनकर्ता शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके ऐच्छिक स्थानों पर तबादला दे दिया जाएगा। आपने सुना होगा एसीएस सिद्धार्थ से जब पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे गए और पत्रकारों ने खुद ही इस पर उम्मीदें जताई कि लगभग 3 माह लग जाएंगे ही इस तबादले की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में, तो एसीएस साहब मुस्कुराते उन्होंने कहा कि आप इतना लंबा समय क्यों लगा रहे हैं, क्यों उम्मीद कर रहे हैं? 2 महीना, 1 महीना नहीं, बेहद जल्द कर लिया जाएगा। आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं, उस पर कार्य जारी है। सभी को स्वैच्छिक हस्तांतरण दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से एसीएस साहब को आपने सुना होगा। अब चूंकि बिहार के शिक्षा विभाग के ऊपर हमेशा से यहां शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी कर्मियों को संदेह रहा है और संदेह होने का कई कारण भी है, चूंकि पूर्व में शिक्षा विभाग के द्वारा जो घोषणाएं की जाती रही हैं उस पर उसके द्वारा अमल नहीं किया जाता रहा है। कई ऐसे फेलियरिटी है शिक्षा विभाग का जिस कारण उम्मीदें टूट सी गई है। लेकिन अब जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से बहुत ऐसे कार्य हैं एसीएस साहब ने घोषणाएं की और उस पर उन्होंने अमल किया और उसको धरातल पर उतारने का प्रयास भी किया। उसी में से एक तबादले की प्रक्रिया है। जबकि आपने देखा कि तबादले की प्रक्रिया जब प्रारंभ की गई प्रारंभ में, तब कई कठिनाइयां आई। इसे कोर्ट के दहलीज तक पहुंचा दिया गया। एक बार आमंत्रित आवेदन को रद्द करवा दिया गया, दोबारा से आवेदन लिए गए। यदि शिक्षा विभाग की मंशा तबादले देने की न होती तो जब कोर्ट के दहलीज पर खड़ी थी और जब कोर्ट ने इसे अन्यायोचित जब करार दिया था, स्थगित करना पड़ा था शिक्षा विभाग को आमंत्रित आवेदन को, तो उसके बाद तुरंत बाद जो है आवेदन वो आमंत्रित कराती ही नहीं। उसके पास एक बहाना था, वो टाल सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तुरंत देखा कि काफी अधिक लोचा है, शिक्षा विभाग की गलती है और उसने उसे स्वीकार करते हुए पुनः संशोधन करते हुए और स्वैच्छिक आवेदन आमंत्रित करना आरंभ कर दिया। आवेदन भी हुए, अपेक्षा से अधिक आवेदन हुए। शिक्षा विभाग की अपेक्षा थी कि 1 लाख के आसपास आवेदन होंगे, जबकि 2 लाख के आसपास आवेदन हो गए। जितने भी आवेदन आमंत्रित हुए हैं सभी को हस्तांतरण किया जाएगा, इस पर शिक्षा विभाग जोर शोर से लगी हुई है। अब चूंकि दिसंबर माह अपने अंतिम दहलीज पर खड़ी है, महज 1 हफ्ता ही शेष है 2024 के अंतिम माह का, और 1 हफ्ता के उपरांत नया साल 2025 आरंभ हो जाएंगे। नए साल में शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मियों, खास करके शिक्षक शिक्षिकाओं के जीवन में एक नई किरण दिखेगी और नया रोशनी उनके जीवन में आएगी। इस उम्मीद के साथ वे शिक्षा विभाग और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से पर भरोसा उन्हें है और उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब कई ऐसे शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ फैसला है जो 2025 के जनवरी माह में ही उसे संपन्न करा लिया जाएगा। जैसे तबादले की प्रक्रिया, तो 31 दिसंबर तक जैसे कि घोषणा है कि सभी आमंत्रित आवेदन जो हैं उन पर विचार कर उनको स्वैच्छिक हस्तांतरण देने का प्रयास किया जाएगा और सभी को विद्यालय जो है आवंटित कर दिए जाएंगे और जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में उनका पदस्थापना भी नए विद्यालयों में हो जाएगा। साथ साथ क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण जिन्होंने तबादला में भाग नहीं लिया है उनका भी 1 जनवरी 2024 से नए रूप से पदस्थापित होंगे जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में, और वे नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। उनका पुनः नई नियुक्ति पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। तो तबादला की प्रक्रिया और क्षमता उत्तीर्ण जो क्षमता फेज उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक है उनका विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया दोनों समानांतरी एक साथ चल रहे हैं।
उसके उपरांत बीपीएससी टीआरई 3.0 का काउंसलिंग जो है मध्य जनवरी में कराने हेतु पुनः एक बार नई शेड्यूल जारी की गई है। तो जनवरी माह में उनकी भी पदस्थापना हो जाएगी या फरवरी मध्य तक उनका भी पदस्थापना हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही टीआरई 3.0 का योगदान करा लिया जाएगा, पदस्थापना हो जाएगा, तुरंत बाद टीआरई 4.0 का जो है वो आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और अंततः मार्च माह के मध्य तक या मार्च अप्रैल माह के आसपास जो है परीक्षाएं भी आयोजित कर ली जाएंगी। टीआरई 4.0 का विधानसभा चुनाव से पूर्व टीआरई 4.0 भी सफलतापूर्वक संपन्न करा लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा शिक्षा विभाग का योजना है और इसी बीच महज 6 माह यानी कि मध्य 2025 तक विधानसभा चुनाव के पूर्व ही, आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही जो शेष क्षमता परीक्षा 3 चरणों के बचे हुए हैं, तो वो सारे क्षमता परीक्षा भी आयोजित करा लिए जाएंगे। और शिक्षा विभाग का यह कोशिश है कि क्षमता परीक्षा 5 चरणों का वो विधानसभा चुनाव से पूर्व संपन्न करा लिया जाए। जितनी रिक्तियां हैं शिक्षा विभाग में शिक्षक शिक्षिकाओं का, उसे फुलफिल कर लिया जाए और जो तबादले से वंचित हैं, जो तबादले न होने के कारण प्रताड़ित हैं, उन सभी शिक्षकों का तबादला कर दिया जाए और उसके बाद जो है नई सरकार जब बने तो नए रूप से शिक्षा विभाग सुचारू रूप से चले और सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो सके। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं तनाव मुक्त होकर के और अपने अंदर के जो ज्ञान है, बुद्धि है, जो विवेक है, जो कुशलता है, वो कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ 100% ऊर्जा वान बन करके और छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग की पूरी प्लानिंग है। 1 वर्ष के अंदर काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।